Hello students, our next topic is spread of Christianity. Okay, so we will learn how Christianity spread. At first, the Christians were hated and persecuted by the Romans and Roman emperors. So, in earlier times, the Romans and Roman emperors used to hate Christians and they used to persecute them. वे उनसे नफरत करते थे, उनसे उन्हें सताते थे. ठीक है. The Christians were regarded as dangerous, unpatriotic and disloyal. और क्रिश्चियंस को वो लोग डेंजरस मानते थे, अनपैट्रियोटिक मानते थे, डिसलॉयल मानते थे. डेंजरस मतलब उनको खतरनाक मानते थे. अनपैट्रियोटिक जो देशभक्त ना हो, मतलब वो उनके अपने देश का नहीं मानते थे उनको. एंड डिसलॉयल जो कि लॉयल ना हो. ठीक है, उनको डिसलॉयल मानते थे. ड्यूरिंग द रेन ऑफ नीरो इन AD 62, जब नीरो का शासन चल रहा था AD 62 में, अ ह्यूज नंबर ऑफ क्रिश्चियंस वर किल्ड, और एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिश्चियंस को मार दिया गया था. ठीक है. एंड परसिक्यूटेड, और बहुत सारे क्रिश्चियंस को मार दिया गया था और बहुतों को परसिक्यूट मतलब उनको सताया गया था. मैनी ऑफ देम वर बर्न्ट अलाइव, और उनमें से बहुतों को जिंदा जला दिया गया था. ठीक है. एंड थ्रोन टू वाइल्ड एनिमल्स इन द एम्पी थिएटर, और बहुतों को जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया था ताकि वे उनको खा लें. सेंट पॉल वाज ऑल्सो किल्ड, और सेंट पॉल को भी मार दिया गया था. सेंट पॉल जो कि बहुत बड़े लीडर थे क्रिश्चियंस के. थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस वर टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मार्कुस ऑरेलियस. Thousands of Christians were tortured during the reign of Marcus Aurelius Diocletian. ठीक है, ये एक शासक थे. ठीक है, मार्कुस ऑरेलियस डायोक्लेशियन. ठीक है, AD 264 से 305 तक इनका शासन था, और इस समय इन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियंस को टॉर्चर करा था. ठीक है. ही रिमूव द क्रिश्चियंस फ्रॉम द आर्मी एंड पब्लिक ऑफिसेस, और उसने क्या करा, उसने बहुत सारे क्रिश्चियंस को आर्मी से हटा दिया. ठीक है, पब्लिक ऑफिसेस से हटा दिया, मतलब जो भी दफ्तर वगैरह में काम करते थे उन सबको उन्होंने हटा दिया. वर्ंट चर्चेस, और उसने बहुत सारे चर्चों को जलवा दिया. ठीक है. एंड रिफ्यूज टू फ्री द क्रिश्चियंस स्लेव्स, और जो भी क्रिश्चियंस वहाँ पे कुछ लोग क्रिश्चियंस को स्लेव बना के रखते थे, और उसने उन क्रिश्चियंस को फ्री करने से इनकार कर दिया. ठीक है, मतलब उनको आज़ादी देने से मना कर दिया. द क्रिश्चियंस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर एंड द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर एंड यूरोप. नाउ the subheading is the spread of Christianity. How Christianity spread in the Roman Empire and Europe. Okay, कैसे क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में और यूरोप में स्प्रेड हो गई, मतलब फैल गई. ठीक है. फॉर अबाउट 300 years आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, द क्रिश्चियंस वर अ रिलीजियस माइनॉरिटी. लगभग 300 साल तक जीसस की डेथ के बाद, जीसस के मरने के बाद, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन माइनॉरिटी की उस रोमन एम्पायर में माइनॉरिटी में आते थे. ठीक है, धार्मिक माइनॉरिटी में आते थे, मतलब उनको उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम थी. ऑपरेस्ड एंड परसिक्यूटेड बाय देयर इम्पीरियल मास्टर्स, और जो भी उनके मालिक वगैरह होते थे वो उनको उत्पीड़ित करते थे, मतलब उनको परेशान करते थे. ठीक है, उनको सताते थे. In the beginning, Christians began its spread in north and west. सबसे पहले क्रिश्चियंस ने
क्रिश्चियंस नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में फैलने शुरू हो गए, ठीक है, कैरिड बाई मिशनरीज, मर्चेंट्स एंड सोल्जर्स। और ये जो स्प्रेड हुए थे मिशनरीज़ की वजह से हुए थे, मर्चेंट्स की वजह से हुए थे और सोल्जर्स की वजह से हुए थे। मिशनरीज़ जो भी क्रिश्चियंस के लीडर्स वगैरह होते हैं, मर्चेंट्स जो कि सौदागर वगैरह होते हैं, सोल्जर्स जो कि सैनिक वगैरह थे, ठीक है, इनकी वजह से नॉर्थ यूरोप में, वेस्ट यूरोप में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो गई थी, ठीक है। द रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वॉन अ मेजर बैटल अगेंस्ट हिज एनिमी मैक्सेंटियस। और एक रोमन एम्परर जिनका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, उन्होंने एक बड़ी जंग जीती थी अपने एनिमी से जिसका नाम था मैक्सेंटियस, ठीक है। उससे उसने जंग जीती थी। ही एट्रीब्यूटेड दिस विक्ट्री टू द डिवाइन इंस्पायरेशन ऑफ जीसस एंड मेड क्रिश्चियनिटी एन एस्टेब्लिश्ड रिलीजन। और उसने ये माना कि उसकी ये जो जीत हुई है वो जीसस की वजह से हुई है, ठीक है, और उसने क्रिश्चियंस को एक एस्टेब्लिश्ड रिलीजन बना दिया, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को एक एस्टेब्लिश्ड रिलीजन बना दिया, मतलब एक स्थायी रिलीजन बना दिया, ठीक है। सो द परसिक्यूशन ऑफ द क्रिश्चियंस केम टू एन एंड। और इस वजह से क्रिश्चियंस का जो परसिक्यूशन था, मतलब जो उनको सताया जा रहा था, वो खत्म हो गया था, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 4th century AD क्रिश्चियनिटी बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। और जैसे ही 4th century AD खत्म हुई, ठीक है, उस समय क्रिश्चियनिटी जो है रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बन गया, मतलब वहाँ का मेन रिलीजन क्रिश्चियनिटी हो गया था, ठीक है। सेंट पीटर्स चर्च इन रोम बिकेम द रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ द क्रिश्चियन। और जो सेंट पीटर का जो चर्च था रोम में, वो रिलीजियस हेडक्वार्टर बन गया था। रिलीजियस हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, धार्मिक मुख्यालय बन गया था, ठीक है। द पावर ऑफ द चर्चेज वाज इंक्रीज्ड इन सेवरल वेज। और जो चर्चेस की जो पावर थी वो बहुत तरीके से बढ़ गई थी। बाय द इम्पीरियल एडिक्ट्स विच वर पेड बाय द चर्चेस फॉर रिसीविंग ग्रांट फॉर लैंड्स। कैसे बढ़ गई थी? जो भी इम्पीरियल एडिक्ट्स थे, मतलब जो भी शाही लोग थे, वे चर्चेस के द्वारा चर्चेस से सैलरी लेते थे, ठीक है। और चर्चेस उनको सैलरी क्यों देते थे? क्योंकि वो जो भी चर्च की जो ज़मीन होती थी उसके लिए ग्रांट लेते थे, मतलब वो उनका जो भी कुछ दान वगैरह आता था वो लेते थे उनसे, ठीक है। द रिच पीपल वर परमिटेड टू डोनेट देयर मनी एंड प्रॉपर्टी टू द चर्चेस। और जो भी वहाँ के अमीर लोग थे उनको परमिशन दी गई थी कि वे अपने जो पैसे हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो चर्चेस को दान कर सकते हैं, ठीक है। द चर्च कोर्ट्स वर मेड टू डील विद द चर्च ऑफिशियल्स फॉर माइनर क्राइम। और चर्च का एक अपना कोर्ट होता था, ठीक है, जो कि चर्च ऑफिशियल्स के लिए होता था, ठीक है। और जो भी वो छोटे छोटे कुछ क्राइम करते थे उनको वो चर्च के कोर्ट डील करते थे, ठीक है। हैंस द चर्चेस बिकेम रिच इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जिस वजह से चर्च जो है बहुत जल्दी अमीर बन गए थे। अमीर मतलब उनका जो प्रॉस्पेरिटी वो बहुत जल्दी बढ़ गई थी, ठीक है।